वेलकम टू माय स्पोकन इंग्लिश वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था दैट दिस इज द प्रोग्राम वेयर आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो। कि हम एक प्रो आई मीन हाउ टू स्पीक लाइक अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल और एक बहुत ही अच्छी तरीके से हम इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। हम बेसिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज there are many people who are having quite difficult time trying to translate their थॉट्स इन इंग्लिश। कि उनको इंग्लिश में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में एक प्रॉब्लम आती है। द मेन रीजन एंड द प्राइमरी reason for this is that they don't know the structures and the context and the situations। उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, सिचुएशंस को नहीं पता है, एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। और इसलिए उनको इंग्लिश में बोलने में काफी प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प पीपल स्पीक गुड इंग्लिश। ताकि लोगों को, मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करूं जिससे ना लोगों को हेल्प मिले। और ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ना वो क्यों आती है, बिकॉज वी डोंट नो द स्ट्रक्चर्स। हमें स्ट्रक्चर्स पता नहीं होते हैं। ये जो वीडियो है, वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो फर्स्ट मैं पहले इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाऊंगा। देन फ्रॉम देयर आई विल बी टेकिंग दिस टू द एडवांस लेवल। फिर मैं एडवांस लेवल के लिए वो डिजाइन करूंगा, जो ट्रेनिंग है वो। अभी ये जो बेसिकली ये बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक का है। एंड देन वंस I find that now, yeah, it's good for people who are trying to build their communication English, especially spoken English communication। तो जब उनको लिए ये प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, देन आई विल बी फोकसिंग ऑन द एडवांस्ड लर्नर्स। उनको मैं फोकस करूंगा। सो पहले तो हम क्या बेसिक है वो करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल नॉट बी टॉकिंग, आई विल नॉट बी बीटिंग अबाउट द बुश। आई विल सिंपली बी diving straight into the video। So इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या करने वाले हैं। वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। पहले ना स्क्रीन को मैं शेयर कर दूं सो दैट यू कैन सी व्हाट आई एम गोना टीच यू। वेट फॉर अ व्हाइल। नाउ सी, आई थिंक द स्क्रीन इज नाउ विजिबल टू यू। आपको स्क्रीन है वो विजिबल हो चुकी है। तो दिस इज द फर्स्ट डे, ये पहला दिन है। और यहाँ पर हम जो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहले दिन को मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। पीपल, ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। सभी लोगों को पता होते हैं, बट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम और इनकॉर्पोरेट दीज रूल्स इनटू प्रैक्टिस। उनको प्रैक्टिस में लाना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। So I will make every endeavor. I'll try as much as I can to make it simple। मैं वो simple बनाने का कोशिश करूंगा। और I would also request you to go for regular practice। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो वट एवर कम्स टू योर हेड, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आप ना उसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो यूजिंग द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आई एम गोना टीच यू राइट ओवर हियर। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर्स को पढ़ाने वाला हूँ। सो नाउ गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो फर्स्ट। सो इसमें आज मैं कौन से स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। दिस स्ट्रक्चर डजंट हैव एनी वर्ब। इसमें कोई वर्ब नहीं होगी। दिस इज प्रेजेंट टेंस, राइट। ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट में ये विदाउट वर्ब वाले सेंटेंसेस हैं। यू कैन सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, यू कैन सी दिस। ये जो पहला है, दिस इज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, क्वेश्चन वर्ड्स वगैरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो पहला जो है दैट इज वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी चेंज द पेन। वेट फॉर अ व्हाइल। वेट फॉर अ व्हाइल। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, राइट। मैंने पिक किया है, ये ग्रीन कलर है। नाउ यू कैन सी कि ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सी दिस, लेट मी चेंज द,
सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद में क्या है, इज एम आर आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। एंड देयर इज नो वर्ब एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई वर्ब नहीं रहेगी। और नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, नॉट आएगा इन केस द सेंटेंस इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई मीन जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो आ जाएंगी। इसकी जगह पे हम शॉर्ट एंड फॉर्म्स में चल सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट है इजंट इन प्लेस ऑफ इज नॉट, आरंट इज इन प्लेस ऑफ आर नॉट, और एमंट नहीं होता है सो एम नॉट विल रिमेन एज इट इज। सो एम नॉट आएगा देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। इंटरोगेटिव क्या होता है, इसमें क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इंग्लिश में वी पुट द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। सो सी दिस, लेट मी change the pen so that I can highlight it, right? So see this, इसमें जो इंटरोगेटिव में है मैंने क्या किया हुआ है, यू कैन सी दिस, ये जो है सबसे पहले एज एम आर रख दिया हमने, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। देन आएगा सब्जेक्ट, राइट, एंड देन आपका जो भी रिमेनिंग वर्ड्स है वो आ जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन वर्ड जो मैंने लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट इज एक्चुअली ऑप्शनल, स्पोकन में कोई आपको नोबडी इज गोना आस्क यू वेदर यू हैव पुट द क्वेश्चन मार्क और नॉट। देन कम्स इन अ क्वेश्चन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसके बाद में नेगेटिव और इंटरोगेटिव आते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव में हमें बीच में नॉट का यूज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, राइट, ये आपको डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या, एज एम आर यहाँ पे बनाया, ठीक है, एज एम आर रखा सबसे पहले, देन सब्जेक्ट आ गया, देन उसके बाद में हम नॉट रख देंगे, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। या फिर आप है ना इजंट और आरंट से यूज स्टार्ट कर सकते हो, और एमंट नहीं होता है तो मैंने उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है, देन आ जाएगा सब्जेक्ट, देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ सी, और इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो कैसी होती है कि लास्ट में आपको है आएगा या फिर होता है आएगा, इस टाइप के सेंटेंसेस की एंडिंग होती है इस टाइप से, राइट। ना यू डोंट हैव टू बी टू मच वरीड अबाउट ग्रामर काइंड ऑफ स्टफ, आपको ग्रामर में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है डीप, यू डोंट हैव टू गो डीपर इनटू इट बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी कंफ्यूजिंग यू देन। तो हम जो करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ग्रामर, जो हम कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन ग्रामर ही, सो बस आपको इतना ही पढ़ना है एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग यू बीन टॉट राइट हियर इन दिस वीडियो। तो आपको वो प्रैक्टिस करना है। लेट्स सी कि हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, आर का यूज कहाँ पे करते हैं, और एम का यूज कहाँ पे करते हैं। सो वेट, लेट मी स्क्रोल इट डाउन। सी, अगर हम बात करते हैं इस की, तो मैंने यहाँ पे इस रखा है, तो इस का यूज हम कब करते हैं, ही के साथ में करते हैं, शी के साथ में करते हैं, इट के साथ में करते हैं, दिस के साथ में करते हैं, दैट के साथ में करते हैं, एंड एनी नेम, कोई भी नाम आ जाता है हम उसके साथ में करेंगे, और जितने भी सिंगुलर्स होते हैं ना वी यूज इज विद देम, इसके यूज हम उन सभी के साथ में करते हैं। देन कम्स एम, एम का यूज हम केवल और केवल आई के साथ में करते हैं। एंड देन कम्स आर, फिर जो आर आता है तो उसका यूज हम कब करते हैं, वी के साथ में आर का यूज करते हैं, यू के साथ में आर का यूज करते हैं, दे के साथ में आर का यूज करते हैं, दीज के साथ में करते हैं, दोज के साथ में, और जितने भी प्लूरल्स आते हैं सो वी यूज आर विद देम, उनके साथ में हम आर का यूज करते हैं, राइट। सो वेट, लेट मी wait for a while, just bear with me, so wait for a while because I'm just changing the, ठीक है। सो नाउ अब इसके बाद में अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स में किस टाइप के सेंटेंसेस हमें आने वाले हैं। सी, जो पहला सेंटेंस है, सो एक्चुअली आई रिटन इट इन इंग्लिश बिकॉज़ नो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट इन हिंदी, तो हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, माय हैंड राइटिंग इज नॉट एट ऑल गुड एक्चुअली, so you can see this, so but you don't have to pay too much attention to the handwriting because that's what it is, सो दैट्स हाउ इट इज। सी, इसमें क्या है, मैं तुम्हारे बहानों से थक चुका हूँ। नाउ सी, इसमें हम एक फ्रेज का यूज करते हैं दैट इज बी सेकंड टायर्ड ऑफ समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ समथिंग, किसी चीज से आप थक गए हो, ऊब गए हो, देन यू से आई एम सेकंड टायर्ड ऑफ समथिंग। सो यहाँ पे क्या आप उस मतलब आप बोल रहे हो मैं तुम्हारे बहानों से थक चुका हूँ, सो हु इज सेकंड टायर्ड ऑफ द एक्सक्यूजेस, यू, आप हो। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, और आई के साथ में क्या आता है, एम आता है, सी दिस, ठीक है। उसके बाद मैं थक चुका हूँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकंड टायर्ड ऑफ, तो यहाँ पर रख दिया हमने सेकंड टायर्ड ऑफ, सी दिस, सेकंड टायर्ड ऑफ, किससे, आपके बहानों से, सो योर excuses, so I'm sick and tired of your excuses, so you have to keep it in mind, so be sick and tired of something, ये एक फ्रेज होता है, एक idiom होता है, so you have to learn it, आपको ये सीखना है, ठीक है। हाँ, वी नेट लेट्स गो
to the next one. Wait for a while. Okay. So now see, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? मैं जल्दी में हूँ। राइट, तो यहाँ पर एक फ्रेज होता है टू बी इन अ हरी, जल्दी में होना। सो यहाँ पर सिंपल से कर दिए, कौन जल्दी में है? मैं। सो मैंने मैं इंग्लिश में क्या आता है? आई आता है, सो यहाँ पर रख दिए आई। आई के साथ में क्या आता है? आई के साथ में एम आता है, सो एम, आई एम जल्दी में, सो इन अ हरी, आई एम इन अ हरी। राइट, सो आई एम इन अ हरी। राइट, ये हमने किया है। सो वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी wait. Okay, it's not taking it, but wait for a while. Yeah, now see this. So इसके बाद में है ये मैं तुम्हारी, ये मेरी उम्मीद से कम है। सो ये क्या है? ये मेरी उम्मीद से कम है। सो उम्मीद को क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशंस। राइट, सो ये को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट। सो आ गया इट। सो इट सिंगुलर, तो इसके साथ में इज आएगा। इट इज, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव सेंटेंसेस। वो पॉजिटिव है, दे ऑल आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। राइट, सो इट इज क्या है? कम है, तो बिलो बोलते हैं। राइट, इट इज बिलो क्या? मेरी उम्मीदों से, सो माय एक्सपेक्टेशंस, इट इज बिलो माय एक्सपेक्टेशंस, ये मेरी उम्मीदों से कम है। नेक्स्ट वन इज वो किसी काम का नहीं है। कोई किसी काम का नहीं होता है तो उसको बोलते हैं गुड फॉर नथिंग। क्या बोलते हैं? गुड फॉर नथिंग। सो सी दिस, हैव अ लुक एट इट। सो गुड फॉर नथिंग, तो वो नहीं है, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं कि सब में इज आता है, तो ही इज गुड, गुड फॉर नथिंग। राइट, नेक्स्ट वन इज स्टेबल की क्वालिटी घटिया है, मतलब इसकी क्वालिटी काफी अच्छी नहीं है। सो विल सिंपली से ये स्टेबल मतलब दिस टेबल। राइट, टेबल सिंगुलर, सो इज आ गया। दिस टेबल इज ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, या फिर घटिया को क्या बोलते हैं? या तो सब स्टैंडर्ड बोलते हैं, फिर इन्फीरियर बोलते हैं। सो दिस टेबल इज ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, अब दिस टेबल इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। राइट, नेक्स्ट वन इज उसका दिमाग खराब हो गया है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है, सो देयर इज अ फ्रेज फॉर दिस कि बी आउट ऑफ somebody's mind, be out of a mind. So योर की जगह पे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आ सकता है। be out of a mind, be out, she's out of her mind, he's out of his mind, they are out of their mind. So depends on the subject we are using. Right, so यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। So he is out of his mind. नेक्स्ट इज वो बहुत जिद्दी है। जिद्दी मतलब बहुत ही ज्यादा जिद्दी। सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स टू से दिस थिंग, तो मैंने इसमें स्टबन का यूज किया हुआ है। सो ही इज, कैसा है वो? ही इज बहुत मतलब क्वाइट, ही इज क्वाइट स्टबन, ही इज क्वाइट स्टबन। नेक्स्ट वन इज वो लगभग मेरी उम्र का है, मतलब उसकी एक एज लगभग मेरी बराबर है। सो मैं क्या बोलूंगा? इफ इट इज अ बॉय, सो ही, इफ इट इज अ गर्ल, देन शी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया शी इज अबाउट माई एज, मतलब बोला बोला अबाउट, शी इज अबाउट माई एज, और ही इज अबाउट माई एज, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वो मेरे साइज का है। सिंपल, ही इज माई साइज और ही इज अबाउट माई साइज, दोनों की तरह से बोल सकते हैं। ही इज अबाउट माई साइज, ही इज माई साइज। नेक्स्ट वन इज कि आप 10 मिनट्स लेट हो। Now see, कौन है 10 मिनट्स लेट? यू। सो यू के साथ में क्या आता है? आर आता है, सो यू आर लेट। कितने मिनट? 10 मिनट। सो जब हम बोलते हैं ना इतने मिनट आप लेट हो, तो बाय लगाते हैं। सो यू आर लेट बाय 10 मिनट्स, यू आर लेट बाय 10 मिनट्स। नेक्स्ट इज मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई। वेट, मुझे मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई। सो हु इज हैप्पी टू नो दिस? आप। सो आई लगाऊंगा मैं, आई एम। अब काफी खुश हैं, तो सो ग्लैड, सो प्लीज्ड, सो हैप्पी, कुछ भी बोल सकते हैं हम। सो आई एम सो ग्लैड टू नो दिस, आई एम सो हैप्पी टू नो दिस, आई एम सो प्लीज्ड टू नो दिस। बिल्कुल इजी है ये, बिल्कुल वट एवर आई एम राइटिंग ओवर हियर, दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ taught you in the beginning। मैंने आपको बिगिनिंग में जो आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, all these sentences are being framed using those using that structure, उसी structure के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। जैसे आप look at the structure, you can even put it down on a piece of paper, आप अपने पेज पे लिख सकते हो उसको। to just pause the video, write the structure, write the examples and then practice with them, और फिर आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है मेरे पास
एक पैसा भी नहीं है, मतलब आप कंगाल हो चुके हो, so ऐसा बोलते हैं ना, मेरे पास में एक पैसा भी नहीं है। तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स टू से दिस, यू कैन इधर से आप बोल सकते हो आई एम ब्रोक, और यू कैन से आई एम पेनीलेस। आप, मेरे पास में एक पैसा भी नहीं है, आई एम पेनीलेस, आई एम ब्रोक। नेक्स्ट इज, आज मैं छुट्टी पर हूँ, मतलब आप ड्यूटी पर नहीं गए, आप जॉब पर नहीं गए हो, यू आर गॉन टू योर ऑफिस, यू गॉन टू योर वर्क, सो यू सिंपली से दैट आई एम ऑफ माय ड्यूटी, आई एम ऑफ माय वर्क, आई एम ऑफ माय, नो आई एम ऑफ माय वर्क, राइट, टुडे। So I'm off my work. आपका अब छुट्टी पर हो, so off, you are off your work. So I'm off work today. Right. Next is, वो बहुत झगड़ालू है, मतलब बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करती है। अगर if she is a girl, then he, or if it is a boy, then if it is a girl, then she, and if it is a boy, then he. So he is so argumentative, बहुत है, he is so argumentative, right? शी इज सो आर्ग्यूमेंटेटिव। अगर लड़की है तो, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, अगर आप परेशानी में होते हो तो आप क्या बोलते हो, आई एम इन अ फिक्स, और आई एम इन अ डिलेमा। सो इन अ डिलेमा, इन अ फिक्स, ये फ्रेज होता है, इसका मतलब आप परेशानी में हो। सो यू आर इन अ सॉरी, यू आर इन अ फिक्स, यू आर इन अ डिलेमा। सो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं परेशानी में हूँ, सो आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन अ डिलेमा, यू कैन गो विद एनी। नेक्स्ट इज, मैं कल, नेक्स्ट वेट थोड़ा फॉर अ व्हाइल, मैं कल किसी और काम में बिजी हूँ। मतलब मुझे कल और कुछ दूसरा काम है, मैं इस काम के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले से ही आप बिजी हो, सो प्री ऑक्यूपाइड हो, सो आप क्या बोलोगे, आई एम ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड टुमारो। पहले से ही आप पहले कोई काम कर रहे हो, सो यू कैन सिंपली से आई एम ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड टुमारो। नेक्स्ट इज, मैं ट्रैफिक में, प्री ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है, पहले से ही आपको आप बिजी हो किसी का, राइट, सो यू कैन से आई एम ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड टुमारो। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, अब फंसे होने के क्या बोलते हैं, टू बी स्टक समवेयर, कहीं पर फंसा होना। अब यहाँ पर कहाँ पर हो, आप ट्रैफिक में हो, सो यू कैन सिंपली से आई एम स्टक इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अब इसमें लिखा हुआ नेक्स्ट है 18 नंबर का, ये टीवी खराब है। जब ना हम किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का हम बात करते हैं, सो इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, इट इज आउट ऑफ एक्शन, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये टीवी, सो दिस टीवी सिंगुलर है, इज आ गया, दिस टीवी इज आउट ऑफ एक्शन, दिस टीवी इज आउट ऑफ ऑर्डर, राइट, यू कैन। ये कार उसकी है, किसकी कार है, ये उसकी कार है, सो ये सिंपली से इधर दो तरह से बोल सकते हैं, दिस कार इज हिज, या फिर दिस इज हिज कार। आप बोल सकते हो दिस कार इज हिज, या फिर दिस इज हिज कार, बहुत इजी है काफी सारा, राइट। सो मैं अपने डेस्क पर हूँ, वे यू आर, आप डेस्क पर हो, सिंपली आप क्या बोलोगे, आई एम एट माई डेस्क, मेरी डेस्क पर हूँ। अब ना, यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसमें एट क्यों आया है। सो व्हेन आई विल टीच यू prepositions, I'll let you know all these things, मैं आपको पूरी सारी बता चीजें बता दूंगा। फॉर द टाइमिंग, ओके, लेट इट बी एज इट इज, जैसा है वैसा रहने दो, बट देन यू विल बी गेटिंग टू नो ऑल दीस थिंग्स, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। टाइम बिंग के लिए हम इसको भी यही सही रखते हैं, आई एम एट माई डेस्क। मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, मैं बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग काइंड ऑफ पर्सन है वो, सो माई बॉस इज ग्रम्पी। खड़ूस को क्या बोलते हैं, ग्रम्पी, मतलब बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा टाइप का इंसान है वो। सो माई बॉस इज ग्रम्पी। नेक्स्ट इज, ये सब तुम्हारे ऊपर है। अब सर, ये सब तुम्हारे ऊपर मतलब ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपली से यू, इट इज ऑल अप टू यू नाउ, इट इज ऑल अप टू यू, इट इज ऑल अप टू यू नाउ। अगर आप, ये सब अब आपके ऊपर है, अगर आपने आप अब जोड़ दिया, नाउ लगा देंगे, इट इज ऑल अप टू यू नाउ, या फिर अपने इतने ही बुलाओ कि ये सब आप पर है, सो इट इज ऑल अप टू यू। नेक्स्ट वन इज, ट्रायल रूम में कोई है, मतलब ट्रायल रूम में ऑलरेडी कोई है, सो इट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया उसको, उसमें है, वो यूज कर रहा है उसका। सो व्हाट you'll say, ट्रायल रूम इज occupied, पहले से कोई है, so somebody is there inside it, maybe trying on the clothes he or she has bought, उनको यूज कर रहा होगा। सो द ट्रायल रूम इज occupied। नाउ वी विल गो फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस, अभी तक हमने सारे के सारे पॉजिटिव किए थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए थे, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ सी, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मेरा बैग नहीं है। कौन सा बैग नहीं है आपका, ये बैग आपका नहीं है, दिस इज आपके पास में ही, इसलिए आप बोल रहे हो। दूर होता तो आप बोलते वो मेरा बैग नहीं है, तो पास होता है तो हम दिस का यूज करते हैं, अगर दूर होता तो दैट का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए दीज का यूज करेंगे अगर पास में है तो, और दूर है तो दोज का यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, इस बैग की बात कर रहे हो, सो सिंपल, दिस इज, सिंगुलर है, इज आ गया, नॉट आ गया इसके बाद में, देन
ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड्स माय बैग, सो दिस इज नॉट माय बैग। नेक्स्ट इज मैं आपका पड़ोसी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए नेबर एक्चुअली। सो कौन नहीं है, आप नहीं, सो आई के साथ में आई एम आता है, आई एम नॉट बिकॉज आप नहीं हो, क्या नहीं हो, योर नेबर, आपको मतलब योर, सो आई एम नॉट योर नेबर। यानी ये जी एच पी आर भी हो सकता है अमेरिकन स्पेलिंग में। नेक्स्ट इज ये खिला खिला दिन नहीं है, मतलब आज बहुत धूप, खिली खिली धूप नहीं है, इस आज के दिन खिली खिली धूप नहीं है, सो सिंपली से इट इज नॉट क्या नहीं है, अ सनी डे। ठीक है, सनी इज एन एडजेक्टिव, तो हमें उसमें आर्टिकल का यूज हमें करना पड़ता है, सो इट इज नॉट अ सनी डे, कि यह एक खिला खिला दिन नहीं है। नेक्स्ट इज आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं, हु यू आर नॉट, तो क्या बोलेंगे, आप बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। यू के साथ में आर आता है, तो आर आ गया, यू आर नॉट क्या नहीं हो, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। अगर आप मैं बोलूँ कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, सो यू आर नॉट हिज बेस्ट फ्रेंड, यू आर नॉट हिज बेस्ट फ्रेंड, यू आर नॉट हर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, सो यू आर नॉट देयर बेस्ट फ्रेंड, यू आर नॉट देयर बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट वन इज वो अच्छी कुक नहीं है, अच्छी कुक नहीं है, सिंपल सा, शी इज नॉट अ, she is not a good cook, right? Next one is ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, this is not our project, this is not our project, right? नेक्स्ट है आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, मतलब बहुत ही अच्छे लीडर नहीं हो आप, सिंपल सा। सो आपको इंग्लिश में यू बोलते हैं, में आर आता है, सो यू आर नॉट, एन क्यों आया, अमेजिंग, अमेजिंग क्या, ये इसका जो साउंड है वो बाउल साउंड आ रहा है, सो उसमें हम एन का यूज करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा होता तो ए का यूज करते हैं, जैसे कि ऊपर हमने गुड में किया, ए का यूज। सो यू आर एन अमेजिंग लीडर, राइट, यू आर नॉट एन अमेजिंग लीडर, राइट। नेक्स्ट वन इज वो एक टैलेंटेड फोटोग्राफर नहीं है, क्या नहीं है, एक टैलेंटेड फोटोग्राफर, राइट। सो शी इज नॉट, और ही इज नॉट, अगर कोई बॉय है तो शी इज नॉट अ टैलेंटेड फोटोग्राफर। बहुत इजी है, दीज सेंटेंसेस आर सुपर इजी, राइट। नेक्स्ट वन इज हम एक ही क्लब के मेंबर्स नहीं है, कौन नहीं है, हम नहीं है, तुमने वी से स्टार्ट किया, वी आर आएगा, वी आर नॉट मेंबर्स, बिकॉज मेंबर्स नहीं है ऑफ, एक ही के नहीं है, तो द सेम क्लब, सो वी आर नॉट मेंबर्स ऑफ द सेम क्लब, वी आर नॉट मेंबर्स ऑफ द सेम क्लब। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वंस यू लर्न समथिंग देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इज कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंटली, आपको कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सीख लिया कि वी आर नॉट मेंबर्स ऑफ द सेम क्लब, नाउ आई शुड ट्राई टू स्पीक फास्टर, right? So we are not members of the same club. We are not members of the same club. We are not members of the same club. Once you learn something, then you have to try to be better, at this particular thing. So you can say we are not this, we are not members of the same club. We are not the members of same club, right? Next one is we'll practice, right? अभी मैं आपको केवल पढ़ा ही रहा हूँ, we'll have some practice video training as well. नेक्स्ट इज ये एक उलझी हुई समस्या नहीं है, सो उलझी हुई मीन्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। समस्या को प्रॉब्लम बोलते हैं, सो एक ही की बात हो रही है, सो इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज ये रिपोर्ट मार्केट ट्रेंड का एक विस्तृत मतलब डिटेल्ड विश्लेषण मीन्स एनालिसिस नहीं है, सो ये रिपोर्ट मार्केट ट्रेंड का एक विस्तृत विश्लेषण नहीं है। सिंपल सा आप बोलोगे क्या नहीं है, ये रिपोर्ट, तो ये सब्जेक्ट क्या हुआ, ये रिपोर्ट ही, बिकॉज वी आर प्राइमरली टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट, हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सो दिस रिपोर्ट इज सिंगुलर, दिस रिपोर्ट इज क्या नहीं है, नॉट अ क्या नहीं, डिटेल्ड एनालिसिस किस चीज का, ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स। क्लियर है पूरा, आई थिंक दिस इज प्रिटी इजी नाउ, काफी इजी है ये। एंड वो लोग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के अगुआ, अब somebody who pioneers समथिंग, जो पहली मतलब पहले कोई काम करता है उसको पायनियर बोलते हैं, राइट। सो कौन नहीं है, वो लोग नहीं है, सो दे आर, आई गेस में, दे आर नॉट द pioneers of किस चीज के, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, राइट। सो दे आर नॉट pioneers ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज मीटिंग डील को फाइनल करने का एक महत्वपूर्ण मींस क्रिटिकल कदम नहीं है, क्या चीज नहीं है, मीटिंग की हम बात कर रहे हैं। सो द मीटिंग, क्यों, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मीटिंग, राइट। सो द मीटिंग
सिंगुलर है इज, नॉट क्या नहीं है, अ क्रिटिकल स्टेप किस चीज में, इन फाइनलाइजिंग द डील, उसको डील को फाइनलाइज करने में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, राइट। नेक्स्ट वन इज, आपका आपकी फीडबैक प्रोसेस का ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। क्या चीज नहीं है ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा प्रोसेस का? आपकी फीडबैक। तो यही हमारा सब्जेक्ट है। सो हम स्टार्ट करेंगे योर फीडबैक। योर फीडबैक सिंगुलर है इज, नॉट क्या नहीं है, एन एसेंशियल। एसेंशियल किससे स्टार्ट होता है? बाउल साउंड से होता है, सो हमने एन का यूज किया, राइट। सो योर फीडबैक इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। Now we'll move on to the next, and that is interrogative sentence. हम interrogative sentences का करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। और क्वेश्चन में सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। So उसमें इज एम आर का हम यूज करेंगे बेस्ड ऑन द, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वाला देखना, क्या ये बैग आपका है? जो हमने पहले किया था, ये बैग आपका है, ये बैग आपका नहीं है, उसको हमने क्वेश्चन में ले लिया, क्या ये बैग आपका है? सो बैग सिंगुलर है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज से। सो इज आ गया। किस चीज की बात कर रहे हैं? दिस बैग, इस बैग की। सो इज दिस बैग योर्स, या फिर इज दिस योर बैग? इज दिस योर बैग? या तो हम कह सकते हैं इज दिस बैग योर्स, या फिर इज दिस योर बैग। नेक्स्ट वन इज, क्या मैं आपका पड़ोसी हूँ? सो जिस इट्स अ क्वेश्चन, राइट, कि मैं आपका पड़ोसी हूँ। सो बिकॉज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को आई से, आई बोलते हैं इंग्लिश में मैं को, और मैं के साथ में एम आता है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? एम से। सो एम आई क्या चीज? योर नेबर। क्या मैं आपका नेबर हूँ? क्या आपका मैं नेबर हूँ? नेक्स्ट वन इज, क्या एक, क्या ये एक खिला दिन नहीं है? सो हम सिंगल की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? एज आएगा। इज इट अ सनी डे? क्या एक खिला दिन है? सो इज इट अ सनी डे? इज इट अ सनी डे? क्या आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो? यहाँ पे भी क्वेश्चन है। सो हम, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपकी बात कर रहा हूँ, और आप इंग्लिश में यू बोलते हैं, और यू के साथ में आर आता है। सो क्या बोलूंगा मैं? क्या आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो? सो आर यू किसके बेस्ट फ्रेंड? माय बेस्ट फ्रेंड। सो आर यू माय बेस्ट फ्रेंड? आर यू माय बेस्ट फ्रेंड? अगर मैं इसको बोलूं कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, तो मैं किसको बोलूंगा? आरंट यू माय बेस्ट फ्रेंड, और आर यू नॉट माय बेस्ट फ्रेंड? मैं नॉट लगा दूंगा उसमें, आरंट यू या फिर आर यू नॉट। आरंट यू माय बेस्ट फ्रेंड और आर यू नॉट माय बेस्ट फ्रेंड? नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वाला देखो, क्या वो एक अच्छी कुक है? क्या वो एक अच्छी कुक है? सो सिंगुलर ही है, तो शी के साथ में इज आता है। इज शी अ गुड कुक? सिंपल सा, इट्स शी अ गुड कुक। नेक्स्ट वन इज, क्या ये प्रोजेक्ट हमारा है? किसका प्रोजेक्ट है? हमारा है, बट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इज सिंगुलर, सो क्या करेंगे? किससे स्टार्ट करेंगे? इज से। किसकी बात कर रहे हैं? दिस प्रोजेक्ट की। सो इज दिस प्रोजेक्ट आर्स, या फिर अवर्स, या फिर इज दिस अवर प्रोजेक्ट? दो तरह से बोल सकते हैं, इज दिस अवर प्रोजेक्ट, या फिर इज दिस प्रोजेक्ट आर्स, या फिर अवर्स। नेक्स्ट इज, क्या वो एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है? राइट। अब इसमें क्या ही हो सकता है? शी हो सकता है, तब इस किससे स्टार्ट करेंगे? इज से ही स्टार्ट करेंगे। सो इज ही अ टैलेंटेड फोटोग्राफर, और इज शी अ टैलेंटेड फोटोग्राफर? राइट, फोटोग्राफर। नेक्स्ट वन इज, क्या हम एक ही क्लब के मेंबर्स हैं? ना देखो, हम हमारी बात कर रहे हैं, सो हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमें इंग्लिश में बोलते हैं, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट फॉर अ वाइल। वेट फॉर अ वाइल। सी। सो वे वी वर। यस। तो नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में हम करने वाले थे क्या? हम एक ही क्लब के मेंबर्स हैं, सो यहाँ पर हम हमारी बात कर रहे हैं, सो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं, तो इसमें आर आता है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आर से। सो आर वी क्या है? मेंबर्स। आर वी मेंबर्स ऑफ द सेम क्लब? क्या हम एक ही क्लब के मेंबर्स हैं? सो आर वी मेंबर्स ऑफ द सेम क्लब? नेक्स्ट इज, क्या आप एक बहुत ही अच्छे लीडर हो? तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है, आर से ही स्टार्ट होगा। आर यू, आर यू क्या एन अमेजिंग लीडर? आर यू एन अमेजिंग लीडर? नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, क्या ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे सिंगुलर, ये बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो उसके से स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। सो इज इट
इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया तो इट आ गया, इज इट क्या चीज, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, इज इट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज, क्या ये रिपोर्ट मार्केट ट्रेंड्स की एक डिटेल्ड एनालिसिस है, तो क्या चीज है, ये रिपोर्ट की बात करें, क्या ये रिपोर्ट, सो क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, तो इज आएगा, इज क्या चीज, दिस रिपोर्ट क्या है, अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज, क्या मीटिंग डील फाइनल करने का एक क्रिटिकल स्टेप है, सो किस चीज की बात कर रहे हैं, मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो मीटिंग के हिसाब से आएगा यू नो हेल्पिंग वर्ब। सो इज द मीटिंग क्या अ क्रिटिकल स्टेप, किस चीज में, एंड फाइनलाइजिंग द डील, इज द मीटिंग अ क्रिटिकल स्टेप इन फाइनलाइजिंग द डील। नेक्स्ट वन इज, क्या वो लोग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के पायनियर्स हैं, सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दोस पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट देम, सो आ जाएगा आर दे, ठीक है, आर दे द pioneers of sustainable technology. Next one is, क्या आपका फीडबैक प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट है, फीडबैक सिंगुलर है, इससे स्टार्ट हो जाएगा, इज योर फीडबैक, फीडबैक यहाँ पर सब्जेक्ट है, सो इज योर फीडबैक क्या, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड दिस वेरी इजीली, आपको ये समझ में आ गया। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन टू अकाउंट इज कि जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, दे आर गोना बी प्रीटी इजी वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आप एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो ना, सो ये बहुत इजी होने वाले हैं। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, these all sentences are based on the same structure which I taught you in the beginning, तो हमने उस स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था। तो सबसे इजी तरीका क्या है स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको सिचुएशन पता होना चाहिए। वंस यू बिकम अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो आपको उसके बाद में क्या है, एंड वंस यू बीन टॉट, वंस यू लर्न समथिंग, आपको पढ़ा दिए गए और आप ना सीख चुके हो, देन व्हाट यू हैव टू डू ऑन रेगुलर बेसिस इज टू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, केवल याद करने से कुछ नहीं होता है, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू अप्लाई, तो अप्लाई करना पड़ेगा। सीख the company of people who are able to speak in English and who are always encouraging you to do the same, कि वो आपको हमेशा encourage करते हैं, आप उनके उनकी की कंपनी में मत जाओ जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, राइट। सो ये आप स्टार्ट करो, एंड आई विल ऑल्सो बी interacting with you people so that you can have some you know you can practice for a while, you can practice a little. So whenever I get time, I will be joining you people, and then I will have some conversation with you. मैं बहुत आराम से इसलिए बोल रहा हूँ because I don't really want to confuse anybody, कि because I'm especially this video has been designed for the people who are the beginners, so beginners के लिए डिजाइन किया गया है। So I just my aim is to help you learn, my aim is to help you develop good conversational English, आपके बहुत ही अच्छी conversational English हो जाए, and you don't have to be worried about your English communication when it comes to communicating with people who are professionals. And अगर आप if you want to speak like people who who are the native speakers, then you can do that, आप कर पाओगे। So इसको आप practice करना है, and I'll see you in the next video with another structure, right? Till then, take care.